हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दिस चैनल RRB NTPC। हर भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जनवरी के 2025 से लेके फरवरी 2025 तक के लास्ट करंट अफेयर्स के कुछ सवाल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स हैं। तो 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो 1 जनवरी 2025 को जो है जिम्बाब्वे ने बनाया है। कौन सा बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। 1 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो कॉफ़ी निर्यात में जो है वृद्धि दर्ज हुई है वो 29% की हुई है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2025 को यानी कि नया साल था उस दिन किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जीतने वाला है वो पश्चिम बंगाल है। तो 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो 1 जनवरी 2025 को जो एक देश है जिसने पब्लिक प्लेस पे वो बुर्का नहीं पहन सकता है उस देश में, तो वो है स्विट्ज़रलैंड। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाई इंटरनेट सेवा करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? कौन सा है? घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा, मतलब कि अब जब हम उड़ान करेंगे तो उसमें वाईफाई इंटरनेट की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो वो जो शुरू किया है वो है एयर इंडिया। बावधरात को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? बावधरात को जो है गुजरात का बनाया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना को पश्चिमी वायु कमान संभाली? पश्चिमी वायुसेना की जो कमान संभालने वाली है वो है जितेंद्र मिश्रा। किसने महिलाओं वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती? तो वह है जू वेनजून। कौन है? जू वेनजून। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कौन सा? पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसने सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया साई पराजंपे। 2 जनवरी 2025 को आते हैं। तो 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो 42वें राज्यपाल की शपथ जो ली है वो बिहार के हैं। तो बिहार के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान सर के शादी में अटेंड किए थे, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार में राज्यपाल के लिए शपथ ली है। 2 जनवरी 2025 को 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। तो वो कहाँ पे हुआ? वो रायपुर में हुआ। ICC की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान मिला? तो टेस्ट रैंकिंग में ICC को जो गेंदबाज में प्रथम स्थान मिला है वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह को मिला है फर्स्ट रैंकिंग। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो इसमें 4 एथलीट्स हैं। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? वो है जामनगर मरीना नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी में 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? यह पहुँचाया गया धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। कहाँ पे? धार के पीथमपुर डिपोजिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो एक उद्यान का विकसित हुआ जो कि महाभारत के आधार पे है, वो है कौन सा जिला, कौन सा राज्य है? वो है वन विभाग उत्तराखंड का एक उद्यान का विकास किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो वह है 7.93%। तो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है भारत में 7.93% से घटा है।
3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है? सर तेलंगाना में सावित्रीबाई फूले की जयंती पे 3 जनवरी 2025 को पहली बार तेलंगाना में मनाया गया। तो ये करंट अफेयर से पूछा जा सकता है सवाल, तो ये मोस्ट हाईलाइटेड सवाल है। कौन सा 3 जनवरी 2025 को शिक्षक दिवस मनाया गया? और ये ग्रीन हाउस का उत्सर्जन पे कितना परसेंटेज घटा है? 7.93। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक मेरा कौन था वो बिहार वाला। और 2025 को क्या कहा गया है? वो सवाल कहाँ? एक ये 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली, वो कहाँ के थे? तो वो बिहार के थे। तो ये इम्पोर्टेंट बन जा रहा है। और एक जो है कौन सा, तो सुधारों का वर्ष जो है वो रक्षा मंत्रालय घोषित किया। तो ये मेरा हो गया। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र परिषद कौन सा? संयुक्त राष्ट्र परिषद में अध्याक्षी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वो पाकिस्तान शामिल हुआ है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वह है पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ गया है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 4 जनवरी 2025 को। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? तो ये इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे जो बनी है वो पहली महिला IPS बनी है, अधिकारी बनी है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। कौन है? तो ये है आपको तेंजिंग यांगी की। कौन है? तेंजिंग यांगी। वो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की जो बनी है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जाने से मेले का भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जोने मेले में आयोजन किया है। तो वह हैदराबाद। तो कहाँ पे किया है? वह है हैदराबाद। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को अपनी जोन का सेना मेले में आयोजन किया गया। तो अपनी जोन का सेना क्या नाम है? अपनी जोन का सेना नाम, अपनी जोन का सेना। अपनी जोन का सेना 81वीं कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय महिला वो है हैदराबाद में किया गया। एक 81वें कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है नैनीताल में। कौन सा? 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र ने हरित संकल्प घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वह है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह है अमित शाह। अमित शाह क्या है? होम मिनिस्टर। तो अमित शाह होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर? अमित शाह ने किया। 5 जनवरी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह की। किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना का लॉन्च किया? तो SBI ने एक योजना लॉन्च किया है, हर घर लाखपति योजना।
वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह हनोई। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत किस देश को 90 मछुआरों से रिहा किया है? तो बंदी विनिमय प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया है? तो यह है बंदी विनिमय प्रक्रिया। बंदी विनिमय प्रक्रिया तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो वो है बांग्लादेश। किसके? बांग्लादेश के मछुआरे को रिहा किया है। हाईटी 5 जनवरी 2025 को IIT ने मुद्रा प्रदूषण से निपटने के लिए मृदा प्रदूषण यानी कि जो मर जाते हैं लोग, उस कारण से भी कुछ प्रदूषण होता है, से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो मरने के बाद जो मृदा प्रदूषण, ये नया वर्ड है, मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो IIT मुंबई जो है मृत शरीर, उससे जो प्रदूषण या कुछ बैक्टीरिया होता है उसको निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है IIT मुंबई। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरस। तो इसे आप सर्च कर लीजिएगा कि जॉर्ज सोरस कौन है, और कमेंट में बता दीजिएगा टाइप करके कौन है। हाँ, 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स के भागीदारी का देश बना? तो नाइजीरिया। तो 21 जनवरी 2025 को BSF के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को क्या नियुक्त किया गया? BSF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे? मोहन कुमार अग्रवाल को। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स है। BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? एनसे यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटक। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के ने बादल गांव को संक्रमित घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण की योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण की योजना शुरू की। 22 जनवरी 2025 को सरकार किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10 वर्ष पूरे हुए हैं। कब पूरे हुए हैं? तो ये 20 जनवरी 2025 को। तो एग्ज़ाम पॉइंट से ये पूछ देगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया? तो 10 वर्ष पूरे हैं, यानी कि 2015 में लाया गया है, 22 जनवरी 2015 में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट्स है, तो हाईलाइट हो गया। स्टैटिक जीके। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? तो केरल ने। हाल ही में किस राज्य ने प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली? कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो अमेरिका का जो अगला विदेश मंत्री बना है वो है मार्की रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया? चीन ने दुनिया का लंबे सुरंग अनावरण किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ वर्जिन नारियल तेल का GI टैग मिला है? वर्जिन नारियल तेल का GI टैग मिला है अंडमान निकोबार को। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? चौथा स्थान। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत की शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। ये भी इम्पोर्टेंट है, डी गुकेश। क्वाड देशों का विदेश मंत्रियों में बैठक कहाँ हुई? क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वीं संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का
76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड शामिल हुए हैं? तो जैसा 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ऑफ फेम शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क। किस देश के समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है? तो सेम लिंग के लोग जो है वह विवाह कर सकते हैं। तो इसे कहाँ मान्यता प्राप्त मिली है? तो इसे मिली गई है थाईलैंड में। कहाँ मिली है? थाईलैंड में। वाई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। कौन सा मेला? बोई मेला का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य को सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया? सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा में लॉन्च किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस देश का राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने के लिए मंजूरी दी? अमेरिका ने। किस देश के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? मध्य प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ? तो अमेरिका। 25 जनवरी 2025 को T20 का में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने 55 स्थानवाद दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ओडिशा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। तो ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ पालन किया गया है? तो नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वें जोहर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पेनरी सेलब। 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो अर्शदीप सिंह। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह किस राज्य के झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। प्रयागराज महाकुंभ को दर्शाता है। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेटर का ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को आप जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए स्मृति मंधाना कौन है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया? तो बेंगलोर में। विश्व ने पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण क्या विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण से कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध के क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की हरी झंडी दिखाई गई? तो रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह। छठा कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। 26 जनवरी 2025 भारत के किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य को झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाता। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को। ये अब यहाँ तक है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का किसने संस्करण किया है? मुंबई ने। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के लिए संजय को हरा झंडी दिखाई? रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। तो किसने युद्ध निगरानी प्रणाली को
संजय को हरी झंडी दिखाई है। तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक 10,000 जीआई टैग का। 17 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसने चुना गया? जसप्रीत बुमराह। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। एक समान नागरिक संहिता संहिता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस। आइडिया बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरस्कार महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह क्रमश जैनिक सीनर मेडिसन कीज। राजीव नाम है, क्या नाम है? जैनिक सीनर और मेडिसन कीज। तो इसका जवाब आपको देना है यहाँ पे। ये जो है ये माइकल क्लार्क कौन है? तो इसका जवाब आपको देना होगा। 19 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया? नागालैंड ने। कौन सा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर? 29 जनवरी 2025 को सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया? उदयपुर। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने युवा भारतीय शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस मंदिर को FCRA का लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर। मंदिर बांके बिहारी मंदिर। किसे एशियाई मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। एशियाई क्या? एशियाई क्या है दोस्तों? एशियाई मिला है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किसे राज्य को सोरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? सिक्किम में। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया? डिब्रूगढ़ को। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर के राज्य की राजधानी को दूसरा राजधानी बनाया गया है? तो डिब्रूगढ़ जो है असम का दूसरा राजधानी बन गया। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। तो कौन बना है? बिहार। ये फेक नंबर है किसी और का। किसने सर गिलफर्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? जसप्रीत बुमराह। 31 जनवरी 2025 को किसने डिजिटल करेंसी ने कॉइन की शुरुआत की? तो बीमटेक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूज़ में बार बार आ रहे हैं। शुभांशु शुक्ला। 31 जनवरी 2025 को किसे महाकुंभ भागदर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? जस्टिस हर्ष कुमार। 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो 62 घंटे के। तो 62 घंटे ने 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस में वॉक किया? तो 62 घंटा सुनीता विलियम्स ने स्पेस में वॉक किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 31 जनवरी 2024 को
सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे स्पेस में वॉक किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का हम कल पढ़ेंगे, जो कि फरवरी का कल हम देखेंगे, फरवरी 2025 का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फरवरी वाला आने वाला वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो इतना तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद। Thanks for watching this channel. Please subscribe. Thanks for your patience. और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, आपको फरवरी की वीडियो मिल जाएगी अगले दिन, तो चिंता मत करें। और इसे आप ऑडियो में डाउनलोड करके सुनकर जनवरी का आप इसे याद कर सकते हैं बार बार। तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब, बाय बाय, फिर मिलेंगे।